ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से हम सीखने वाले हैं ज्यामिति को। तो आप अगर मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं या फिर ज्यामिति में मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और जीरो लेवल से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से ना एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति का। ABCD ए से लेके जेड तक हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। रेखाएं हुआ, कोण हुआ, बहुभुज हुआ, ये सारी की सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हालांकि एक एक चीज एक एक सिलेबस को हम कवर करते हुए चलेंगे, पार्ट वाइज ये वीडियो आपको मिलेगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है पहले मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहली बात करूंगा मैं किसकी, यहाँ पे रेखाएं और कोण की। आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे बहुभुज की, पॉलीगॉन, त्रिभुज की बात करेंगे हम, ध्यान देना। बहुभुज के बाद त्रिभुज की बात होगी, फिर चतुर्भुज और वृत्त की बात होगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपनी पहली चर्चा करते हैं बिंदु की। भाई बिंदु क्या होता है? बिंदु आप जानते हो एक पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ इसके अंदर इतनी बात याद रख लीजिएगा कि बिंदु वह होता है जिसका केवल स्थान या स्थिति होता है, लेकिन उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई नहीं होती है। कोई भी एक पॉइंट आपने रख दिया, ये क्या हो गया? आपका बिंदु हो गया। अब आपने बिंदु, अगर बिंदु रखना है तो आपने ऐसे रखा, भाई आप ऐसे तो बिंदु बनाओगे नहीं। ये तो बड़ा वाला बिंदु हो गया, सही है। इसके अंदर कुछ रेडियस भी हो जाएगी। तो अगर कोई पॉइंट है, बिंदु है, तो उसके अंदर कोई भी रेडियस मतलब कोई भी त्रिज्या नहीं होगी, बहुत ही छोटा पॉइंट होगा बिंदु, उसी को हम बिंदु बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी नहीं होगा। ये तो हो गई आपकी बिंदु वाली बात। अगली बात हम करते हैं रेखा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदु के बाद बारी आती है रेखा की। रेखा को समझना बहुत ध्यान से। रेखा वह होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ध्यान देना भाई, एक आपने कोई भी एक रेखा खींच दी, सही है, तो इसके अंदर कोई चौड़ाई या फिर मोटाई नहीं होती। लेकिन एक चीज आपको याद रखने वाली बात होती है कि यह दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। मतलब दोनों दिशाओं में अनंत तक, ये आगे इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ये इस तरीके से बढ़ती जाएगी। रेखा है, रेखा अनंत तक फैली होती है, ये बात याद रखना है। रेखाओं की जो लंबाई है दोनों तरफ अनंत होती है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। यही पॉइंट आपको याद रखने वाली है, सही है। बिंदु आपने देखा और बिंदु के बाद आपने रेखा देखा, सही है। बिंदु सिर्फ एक पॉइंट होता है, रेखा दोनों तरफ अनंत होती है। और अगली बात हम करते हैं रेखा खंड की। भाई रेखा क्या है और रेखा खंड क्या है? रेखाखंड आप जानते हैं यहाँ पे कि रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। रेखा है तो दोनों भाग अनंत हैं, लेकिन रेखा का एक निश्चित अंत बिंदु होता है यहाँ पे। जैसे ये कोई रेखा है तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट दे दिया, ध्यान देना। इसको मैंने ए माना और इसको बी माना, और इन दोनों के बीच की लंबाई ऐसे मान लो कि अगर कुछ भी है, ऐसे मानो कि 50 सेंटीमीटर है, तो ये फिक्स है ए बी। जैसे आप कोई कोण दर्शाते हो ना इस तरीके से, ये सही है, तो यहाँ पे हम ऐसे नामकरण करते हैं ए बी और सी। ये जरूरी भी होता है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट मतलब कि रेखाखंड से मिलके बना है। वो रेखा से मिलके बनेगा तो फिर वो बहुत दूरी, बिल्कुल अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक। रेखाओं के दोनों सिरे जो हैं अनंत होते हैं, लेकिन रेखाखंड जो होता है वो सीमित होता है। तो मुझे लगता है कि रेखा और रेखाखंड के बीच में डिफरेंस क्या है वो चीज आप जान पा रहे हैं, सही है। भाई बिंदु एक पॉइंट आपने रख दिया, बिंदु हो गई। रेखा, रेखा का दोनों सिरा अनंत है, आप कहाँ जहां तक मर्जी आप खींच दो। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब कि यहाँ पे आपने नामकरण कर दिया, ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। तो तीन चीजों के बारे में मैंने चर्चा करी, मुझे लगता है कि ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। इस बारीकों को आप समझ पाओगे जब इस चैप्टर में बढ़ोगे ना, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यही सारी शब्दावलियां आएंगी, इनको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट और है, प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी या प्रतिच्छेद रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु, बहुत ध्यान से इसको देखना। ये क्या होते हैं? देखो दो शब्द है इसमें, एक है प्रतिच्छेद बिंदु और एक है प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दो रेखा, ऐसे मैंने कहा एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। चलो एक रेखा और ले लेते हैं, तीन रेखा ले लेते हैं, चार रेखा कुछ भी ले लो।
तो ये जिस पॉइंट पे काट रही हैं, ये सारी की सारी अलग-अलग रेखाएँ हैं। ये जिस पॉइंट पे काटेंगी, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप प्रतिच्छेद बिंदु बोलोगे। ध्यान देना, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लेना, सही है? अब बात आती है, ये तो चलो सर प्रतिच्छेद बिंदु हो गया कि 2 रेखाएँ या 3 रेखाएँ, 4 रेखाएँ जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ये प्रतिच्छेद रेखाएँ या संगामी रेखाएँ क्या हैं? भैया वही रेखाएँ, जैसे मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो यही जो तीनों रेखाएँ हैं, ध्यान देना, यही क्या हैं? यही प्रतिच्छेद रेखाएँ या संगामी रेखाएँ हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, प्रतिच्छेद रेखाएँ। यहाँ पे फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करूँ कि जो रेखाएँ आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो उन रेखाओं को आप प्रतिच्छेद रेखाएँ कहोगे, सही है? जो रेखाएँ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को आप क्या बोलोगे? प्रतिच्छेद बिंदु बोलोगे। मुझे लगता है कि ये 2 शब्दावलियाँ आपके दिमाग में आ गई होंगी कि प्रतिच्छेद बिंदु किसको कहते हैं? जिस पॉइंट पे रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं, उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जो रेखाएँ आपस में काटती हैं, उनको प्रतिच्छेद रेखाएँ कहते हैं। तो क्या ये स्पष्ट है? मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बारी आती है किसकी? यहाँ पे मैं अगली बात करता हूँ समांतर रेखाओं की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैंने 2 रेखाएँ दे दी। एक रेखा ऐसे खींच दी, मान लो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ध्यान देना। एक रेखा मैंने ऐसे बना दी, इसकी लंबाई भी है कितना? 5 सेंटीमीटर। क्या ये समांतर रेखाएँ हैं? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर। बात समझ रहे हो? एक रेखा मैंने ऐसे बना दी 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना, सही है? एक रेखा मैंने ऐसे बना दी 5 सेंटीमीटर। क्या ये समांतर रेखाएँ हैं? बिल्कुल हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो समांतर रेखाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ लो। उनके बीच में डिफरेंस, उनकी लंबाई का कोई मतलब नहीं है। उनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होगा? समान होगा। ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस, मतलब हर जगह पे उनके बीच में क्या होगा? डिफरेंस समान होगा, तो वो समांतर रेखाएं हैं। एक ही दिशा को जा रही हैं, छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं, वो एक ही दिशा को जा रही हैं, तो वो रेखाएं क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। इन समांतर रेखाओं को आप पूरी धरती पे खींच दो, सही है? वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी भाई। ये इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? वो समान होगी ना। आप कहीं भी बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे जो मैं बना खींच रहा हूं, यहाँ पे दूरी समान नहीं दिख सकती है, लेकिन जो समांतर रेखाएं होंगी, आप खींचते जाओगे, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। लाइफ टाइम खींचोगे, पूरी धरती पे खींच दोगे, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। वही क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? बोलो, समझ पाओगे? तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, सही है? चलो, अब यहाँ पे दूसरी शब्दावली क्या दी है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, मान लीजिए कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, बहुत ध्यान से देखना, सही है? 2 समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काट रही है। बात समझना इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। अभी इसका भी अंतर समझाऊंगा, सही है? प्रतिच्छेद रेखा, तिर्यक रेखा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये रेखा मतलब 2 समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काट रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे या ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, सही है? तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, क्या ये चीज आपके दिमाग में आ रहा है, या फिर आप यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, आज नहीं जो समझ में आए वो कल आ जाएगा। नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है। सारी चीजें एक साथ सीखने की कोशिश करो, दोबारा मौका मिले या ना मिले। बात समझ रहे हो? तो हर चीज बिल्कुल क्लियर करते चलो। जरूरी नहीं है कि कोई भी मास्टर आपको इतना नीचे जाके बताएगा। बात समझ रहे हैं? बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप मैथ सीख रहे हैं हमसे, तो बिल्कुल जड़ से आपको जानकारी होनी चाहिए, सही है? चलो, तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, ये दोनों चीजें आप समझ गए। समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। घटती है, बढ़ती है नहीं, हमेशा होगी बराबर, सही है? और तिर्यक रेखा क्या होती है? 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा जो काट रही है, उसको तिर्यक रेखा बोलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, आपका किरण, सही है? भाई आपने नाम सुना होगा किसका? रेखा का और किरण का, सही है? तो रेखा और किरण के बीच में क्या अंतर है? समझना इस चीज को भाई।
रेखा आपके दिमाग में आई कभी बात कि ये रेखा है और ये हमारी क्या है, किरण है, सही है। तो रेखा और किरण के बीच में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना कि किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका निश्चित प्रारंभ बिंदु होता है। बात समझ रहे हो? मतलब कि इसका एक पॉइंट है, वो कहाँ से निकल रही है। जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, रेखा नहीं निकलती। या फिर आपने कहीं पढ़ा है कि सूरज से रेखाएं निकलती हैं या सूरज से रेखा निकलती है? नहीं, सूरज से किरणें निकलती हैं। क्यों? क्योंकि किरण, अगर ये किरण है तो इसका एक उद्गम बिंदु है, पॉइंट है कि यहाँ से निकल रही है। सामने कहाँ तक जाएगी ये क्लियर नहीं है, सामने कहीं तक भी जाएगी, लेकिन यहीं से निकली है। लेकिन अगर रेखा की बात करोगे तो रेखा का कोई भी अंत नहीं है, वो कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है उसका कोई अंत नहीं है। किरण का एक उद्गम स्थल होता है, ये चीज आप याद रखना। किरण का एक उद्गम स्थल होता है, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है ये क्लियर होता है। रेखा के दोनों सिरे अनंत होते हैं, तो किरण का एक सिरा तो अनंत होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से वो निकल रही होती है। तो मुझे लगता है कि किरण और रेखा के बीच में आज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रेखाओं के दोनों सिरे अनंत होते हैं और किरण एक बिंदु से निकलती है और दूसरा सिरा उसका अनंत होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, सही है। मुझे लगता है कि जो शब्दावलियां मैंने आपको बताई वो आपके दिमाग में जा रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि निम्न में से किसकी लंबाई निश्चित होती है, बताना। भाई 2-3 पॉइंट मैंने जो पीछे बता रखा है ना, अब यहाँ पे बताना। निम्न में से किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखा की? नहीं, रेखा आप जानते हो कि रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं, अनंत होते हैं, सही है। किरण की? किरण का एक बिंदु तो निश्चित होता है, मतलब यहां से निकल रही है, लेकिन दूसरा सिरा क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन रेखाखंड, ये सही है, रेखाखंड, रेखाखंड यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैंने ए माना और इसको बी माना, इसके बीच की दूरी है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 ही रहेगी। बात समझ रहे हो? तो रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। एक बार आपको ना समझ में आई वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, चर्चा मैंने हर एक चीज की कर दी है। आगे जब कराएंगे तो हम सवाल कराएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पे बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, कह रहा जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। किरण? नहीं, किरण एक जगह से निकलती है और वो चली जाती है अनंत तक। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, रेखा, देखो रेखाखंड भी आपको स्पष्ट है, बोलो रेखाखंड क्या है भाई? कोई भी रेखाखंड है ये, इसकी दूरी निश्चित होती है। किरण दूरी निश्चित, समांतर रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, वही क्या है, समांतर रेखाएं हैं। रेखाखंड नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु, भाई दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काट रही हैं वही क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, सही है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये क्वेश्चन देखना। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो कहलाती हैं। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, क्या समांतर रेखाएं तो नहीं, ये तो स्पष्ट है कि समांतर रेखाएं नहीं होती, क्योंकि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं या तिर्यक रेखाएं, ये कंफ्यूजन रहेगा आपको कि यार प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते हैं, तिर्यक रेखाएं किसको बोलते हैं, सही है। भाई कह रहा है जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, आप बताना मुझे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तिर्यक रेखाएं होती हैं। भाई कंफ्यूजन दूर करो, देखो किरण भी नहीं होगा समांतर, ये तो स्पष्ट है। यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। भाई जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, सही है। अभी मैंने तिर्यक रेखा क्या समझाया आपको कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, सही है, एक रेखा इसको काट रही है, तो ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, सही है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मैंने क्या कहा कि भाई दो रेखाएं, यहां पे मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया था कि कोई भी दो रेखाएं हों या फिर तीन रेखाएं हों, सही है, जो एक दूसरे को काटती हैं वही क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो जब आपने अच्छे से समझा है तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हो, आपने अच्छे से समझ लिया है। ये वीडियो ना समझ में आए दोबारा फिर से देख लेना, पूरी चीज आप समझ जाओगे। बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैंने फालतू की चीजों की चर्चा नहीं की है, जो आपके लिए जरूरी है सिर्फ उतनी ही चर्चा करी है।
इसको हम आगे बढ़ाएँगे, रेखाओं की जानकारी आपको हो गई, नेक्स्ट वीडियो में कोण की जानकारी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से आप एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे के जाइएगा। अगर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, समान रहती है, शून्य होती है। आंसर आपको अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।